जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। गाजा को वीरान कर चुका इजराइल अब भी यहां बम बरसाने से खुद को रोक नहीं पा रहा। ट्रंप के साथ मिलकर गाजा को नए ढंग से खड़ा करने का सपना देखने वाले नेतन्याहू अपनी कार्रवाई यहां तेज कर चुके हैं, लेकिन अब इजराइल ने एक बड़ी गलती कर दी है। दरअसल इजराइल ने गाजा के इकलौते कैथोलिक चर्च पर हमला बोला। हमले में चर्च के पादरी फादर गैब्रियल रोमनली समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए। इस हमले के बाद ईसाई मजहब के धर्मगुरु पोप लियो ने गाजा में तुरंत सीजफायर की मांग करी। हमले के बाद इजराइल की जमकर अब आलोचना भी होने लगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गिरजाघर पर हमले के लिए इजराइल की सरकार को घेरने का काम किया। मेलोनी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, गाजा पर इजरायली हमलों में होली फैमिली चर्च भी शामिल था। इजराइल के कई महीनों से नागरिक आबादी पर किए जा रहे हमले अस्वीकार्य हैं। कोई भी सैन्य कार्रवाई इजराइल के कार्यों को उचित नहीं ठहरा सकती। चारों तरफ से नेतन्याहू इस कार्रवाई के लिए घिरने लगे तो उन्हें इसके लिए सफाई भी देनी पड़ी। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इसे लेकर फोन पर बात की। नेतन्याहू ने कहा कि ये हमला गलती से हुआ, जिसमें एक गोला चर्च पर जा गिरा। उन्होंने कहा, हर निर्दोष की जान का जाना भयानक नुकसान है। वहीं इजरायली सेना IDF ने भी जांच के बाद कहा कि एक गोले का टुकड़ा गलती से चर्च पर जा गिरा। सेना का दावा है कि उसने नागरिकों और धार्मिक स्थलों को नुकसान से बचाने की भरपूर कोशिश की। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि एक गोले का टुकड़ा गाजा सिटी में सैन्य कार्रवाई के दौरान गलती से चर्च पर जा गिरा। इसकी जांच की जा रही है। वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस हमले को लेकर तनावपूर्ण बातचीत हुई। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बताया कि कैथोलिक चर्च पर हमला करना इजरायलियों की एक भूल थी। मलबे के ढेर से पटा गाजा अब तबाह हो चुका है, लेकिन इस पर कब्जा कर फिर से बसाने की जिद ने फिलहाल तो इसे बर्बाद कर दिया है। गाजा पर इजराइल अक्टूबर 2023 से हमले कर रहा है। पिछले 21 महीनों से ज्यादा से चल रहा ये युद्ध गाजा में बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर चुका है। इजराइल के हमलों में अब तक 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लाखों घायल हुए हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये साफ कर चुके हैं कि गाजा से हमास के खात्मे तक उनका ऑपरेशन वहां ऐसे ही जारी रहेगा। इजराइल ने युद्ध रोकने के दुनिया के आह्वान को लगातार नजरअंदाज किया है, लेकिन अब इस तरह चर्च पर हमले से पश्चिम से उनको मिलने वाले समर्थन में फिलहाल कमी आ सकती है। इससे इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर सीजफायर के लिए दबाव अब बढ़ सकता है। देखने वाली बात होगी कि क्या इस हमले के बाद इजराइल पर सीजफायर के लिए दबाव बढ़ेगा या फिर नहीं, या फिर ट्रंप जो चाहते हैं कि गाजा को जल्द ही कब्जे में लेकर उसे फिर से बसाया जाए, इसके लिए वो तब तक इजराइल को छूट देते रहें जब तक हमास वहां से खत्म ना हो जाए।